हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव तिवारी और GT95 के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना देरी के शुरू करते हैं साइको के 10 नए प्रश्न। फ्राइड के विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? फ्राइड ने जो अवस्थाएं दी हैं, उन अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है? नंबर 1 मुखावस्था, नंबर 2 गुदावस्था, नंबर 3 अव्यक्त अवस्था और नंबर 4 शैशवावस्था। चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है सी, अव्यक्त अवस्था, जिसे हम लोग किस अवस्था के नाम से जानते हैं? बाल्यावस्था। किसके नाम से जानते हैं? बाल्यावस्था के नाम से इसे जानते हैं। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? अव्यक्त अवस्था भी कहते हैं। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार या उत्तरदायी है? नंबर ए माता पिता की मनोवृत्ति, बी बुद्धि, सी नस्ल या डी स्थान। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है बी बुद्धि। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, उसमें अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। वह बुद्धियों के हिसाब से कैसा होगा? अलग अलग होगा। माता पिता की मनोवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, नस्ल से कोई लेना देना नहीं है और स्थान से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना किससे है? बुद्धि से। अगर बुद्धि भिन्न होगी तभी उसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? आकलन को दर्शाता है। ए आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है। आकलन, मार्किंग जो हम लोग करते हैं, बच्चों को नंबर देते हैं, आकलन करते हैं, उसका वो क्या होता है? उसके लिए सबसे पहले क्या लिखा है? आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने की। उत्कृष्ट माने अच्छा और निकृष्ट माने वो बुरा, कि बच्चा अच्छा है कि बुरा है, तो ये तो होगा नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। जो आकलन होता है वो किस लिए किया जाता है? भिन्न भिन्न शिक्षण युक्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। चलिए सी वाला देखते हैं। सी में क्या लिखा है? अभिभावकों, शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है। जो हमें मार्कशीट मिलती है, क्या आकलन उसलिए किया जाता है? चलिए डी वाला क्या लिखा है? आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना चाहिए। आकलन कैसा है? अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर है बी। इसका आंसर कौन सा है? बी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। भिन्न अधिगम युक्तियां बनाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर में सीखते हैं। ठीक है, अगर बच्चा, जैसे हमने उसका आकलन किया, वो बच्चा सही से नहीं सीख रहा है, देर में सीख रहा है, तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम उस बच्चे को कैसे सिखाएं। इसीलिए का भिन्न भिन्न शिक्षण युक्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण बुद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक बालक क्या कर रहा है? एक बालक पहले पूरा हाथ घुमा चला रहा है, फिर उंगलियां चला रहा है, फिर हाथ और उंगलियां दोनों चला रहा है। पहले सिंपल काम कर रहा है, हाथ चलाना,
फिर थोड़ा जटिल, फिर उससे ज़्यादा जटिल काम पे दोनों काम एक साथ कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है, ए निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी सामान्य से विशेष का सिद्धांत, या डी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है बी एकीकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? एकीकरण का। एकीकरण का सिद्धांत कैसे हुआ कि पहले उसने हाथ चलाया, फिर उसने उंगलियां चलाई, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया, फिर उसने हाथ और उंगलियां दोनों चलाई। वो क्या होगा, पहले उसने हाथ चलाना सीखा, फिर उंगलियां चलाना सीखी, फिर उसने दोनों काम करना शुरू कर दिया। तो यह हो गया एकीकरण का सिद्धांत। हमारा 15वां क्वेश्चन कौन सा है? आदिवासी समुदायों के बच्चे कक्षा में सहज महसूस नहीं करती हैं क्योंकि आदिवासी समुदाय से जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल या विद्यालय में जाते हैं वे सहज महसूस क्यों नहीं करते? उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वे उन शिक्षकों से पढ़ना चाहते जो उनके समुदाय के हैं, सामाजिक संस्कृति जलवायु अलग है, वह अति आत्मविश्वास के हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी सामाजिक संस्कृति जलवायु अलग है। आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादातर जंगलों से पहाड़ों से आते हैं, तो उनकी जो जलवायु और संस्कृति है वो अलग होती है, वो हम लोगों के जैसे नहीं होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा असहज महसूस करते हैं और उन्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब व्यवहार में उनका परिवर्तन होता है, वो देखते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ना भी प्रारंभ कर देते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्न में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? पहले ये बताया मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। और ये किसने दी? मैकडूगल ने। किसने दी? मैकडूगल ने। तो देखते हैं पहला क्या है, मार्गांतरीकरण करना, सहसंबंध स्थापित करना, विलयन करना, या नवीनीकरण। नवीनीकरण मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए मार्गांतरीकरण करना, यानी कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उनका क्या करता है, मार्गदर्शन करना होता है। जैसे हम अपनी मूल प्रवृत्तियां दुख, सुख, चेष्टा, वात्सल्य, ये जितनी भी हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इनको क्या कर सकते हैं, अगर हम मार्गदर्शन करें इनका, तो हम इनमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है बी 12 वर्ष। इसका निकालते कैसे हैं? शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100 करके निकालते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टालवादी स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। गेस्टालवादी कौन थे? कोहलर, कोला। मेरा मानना है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए, यानी कि उनके जो प्रश्न हैं उनको
उत्तर बता के उनको संतुष्ट किया जाए। विद्यालय में कठोर नियमों का पालन करके, यानी कि यहाँ जाओगे तो ये दंड मिलेगा, वो ऐसे नहीं कर सकते। आर्थिक दंड देकर, अभिभावकों का सहयोग लेकर। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ए। इसका उत्तर क्या है? ए। जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान कराई जाए। उस बौद्धिक संतुष्टि का मतलब जब उन्हें उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर उन्हें मिल जाएंगे तो वो कैसे रहेंगे? शांत रहेंगे, या उन्हें अनुशासन में रखा जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? मूर्त और परिपक्व के बाद पूछी गई है। पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक, औपचारिक संक्रिया या मूर्त संक्रिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा औपचारिक। क्या हो जाएगा? औपचारिक, क्योंकि पूछा गया है कैसा? मूर्त। क्या पूछा गया? मूर्त के बारे में पूछा गया है। मूर्त तर्क। और परिपक्वता हुआ किस में आती है? किशोरावस्था में। किस में आती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था को मूर्त तर्क की अवस्था भी कहते